कल हम लोग इस लेसन को स्टार्ट किए थे ना। कल लेसन को स्टार्ट किया था हमने। ये हम लोग 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 इसका नाम क्या है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब के बारे में पढ़ लिए थे कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक लघु रूप है, पृथ्वी का एक मॉडल है। अक्षांश के बारे में भी पढ़ लिए थे कि विषुवत रेखा के समांतर जो भी रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? देशांतर के बारे में। ये लेक्चर नंबर कितना है? 11। लेक्चर नंबर कितना है? जो भी पढ़ा रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है? कहीं दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है ना? अब समझ में पता है। एक राज की बात बताएं, ये एनसीईआरटी किताब पढ़ने के लिए अच्छे कोचिंग वाला 5,000 10,000 लेता है पढ़ाने। तुमको इसका फीस नहीं है लगता है? ऐसे पढ़ लेते, सही बता। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये एनसीईआरटी किताब है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का कौन सी है? ज्योग्राफी, ठीक है ना? कल हम लोग कटिबंध के बारे में पढ़ लिए थे। मैं कटिबंध के बारे में पढ़ लिए थे कि कटिबंध 3 तरह का होता है। बीच वाले को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध, ई वाला कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पे क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। कटिबंध के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? देशांतर। अक्षांश के बारे में सबको जानते हो ना? पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर जो भी रेखा खींचा जाएगा उसे क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। यानी सुतलकार रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। सुतलकार रेखा को, सुतलकार रेखा को बोलो, सुतलकार रेखा को, सुतलकार रेखा को, सुतलकार रेखा को, सुतलकार रेखा को। अब सुत गया ना, इसको खड़ा कर दो। इसे कौन सा रेखा कहेंगे? देशांतर रेखा। कौन सा रेखा कहेंगे? सुतलकार रेखा को अक्षांश रेखा, सुतलकार रेखा को उथलकार रेखा को, यानी इसको कहते हैं परी, इसको कहते हैं खड़ी। क्या कहते हैं? अरे पापा की परी, ये खड़ी। सुतलकार रेखा को अक्षांश रेखा, खड़े खड़ रेखा को देशांतर। मोटा मोटी देशांतर का अभ्यास हुआ ना? देशांतर रेखा किसको कहते हैं? चुपेचा बोलो मने मन। ये अक्षांश रेखा है देशांतर, अक्षांश है देशांतर, अक्षांश है देशांतर। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी किसी को है नहीं ना? चलो आगे बढ़ते। देशांतर है क्या? ये मत बोल देना खड़ा खड़ रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे अक्षांश का परिभाषा दिए थे ना, क्या? कि विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा। हम तो समझने के लिए बता दिए क्या? सुतलकार रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। हम तो ऐसे समझाने के लिए बता दिए ना, सुतलकार रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन नहीं, इसका परिभाषा ऐसे देंगे कि विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अब खड़ा खड़ वाला रेखा क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अब इसका परिभाषा सुनने, इसका परिभाषा क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उसके अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी आवश्यक भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा एगो द्वीप है। प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप है? टोंगा। एवं हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण पर। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। कौन खटाखट कर रहा है? बोल रहा है। जैसे मान लेते हैं इसको बोलेंगे अक्षांश रेखा, नहीं इसको कौन सा बोल रेखा बोलेंगे? ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है? क्या होता है रे? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश से देशांतर, देशांतर ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रहे हैं ना, इसे कौन सा रेखा कहेंगे? देशांतर। इसका परिभाषा और सुंदर देते हैं।
फिर बात आया कि अक्षांश और देशांतर क्यों पढ़ना जरूरी है। यह पढ़ना इसलिए जरूरी है, यदि हमको कहीं जाना है अक्षांश और देशांतर के सहायता से ही जा सकते हैं। जैसे हमें जाना है भागलपुर, हमें जाना है पटना, हम गूगल मैप पे सर्च करते हैं, गूगल में बताता है दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो ऊपर चलो, क्या कहता है गूगल मैप पे नहीं कहता है, वो किसके सहारा कहता है, अक्षांश एवं देशांतर के सहारा। अक्षांश हमें कहता है इन्ने इन्ने चलो, देशांतर कहता है इधरो चलो। अक्षांश और देशांतर के सहारे हम लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हैं। अभी एक देश है ईरान, ईरान में अमेरिका मतलब ऐसे अगर मक्खी बैठला रहता है ना, ऐसे वो जहाज लेके मारता है। कैसे, अक्षांश और देशांतर के सहायता से। ये पता करता है कितने डिग्री पर है, 22 डिग्री पर है, मारो इसके जा। ईरान वाला कहा अरे तोड़ी के, इसके पास पावरफुल हथियार, ये ऊपर से देख लेता है और ऐसा पिन पॉइंट मारता है जहाज को धुआं कर देता है। ये क्या किया, पूरे एयरपोर्ट पे जहाज निकाल दिया, जहाज को पेंटे कर दिया। वो क्या क्या धन है मारा अपना जहाज में, बड़का बड़का विमान में। अमेरिका करोड़ों का नाश हो गया। कैसे, खाली एक पेंट बना दिया, अमेरिका का देते तो जहाज लगलो मार धन। जब समय ना क्योंकि सैटेलाइट से देख रहा था, उसको लग रहा था जहाज है मार, ऐसा बेवकूफे बना दिया। जैसे न रे कौआ बगुला मैना सबको पता नहीं ना खेतम कौन है, बीजों का टांग देते हैं हम लोग, क्या टांग देते बीजों का, वो भाग जाता है। चलो, तो अक्षांश और देशांतर हम लोग क्यों पढ़ना जरूरी है, ताकि कोनो भी जगह का हम लोग है ना जान सके, अंश जान सके। देखो यहाँ पर तथा उनकी बीच की दूरी को देशांतर या अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धविहित है तथा उनके बीच की दूरी को ध्रुवों की तरफ बढ़ाने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय आपस में मिल जाता है। देशांतर के बारे में थोड़ा सा समझो, नीचे वहां दिया है ना फिगर, वहां समझ लेंगे आप। बोला है अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामात्राओं की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। क्या गप कर रहे, अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर दिमाग पगला जाएगा। इसके बारे में देखो, ये कौन सा रेखा है, देशांतर। ये वो गोलका पहले खींच दिया, अगर ना बीचे बीच खींचते थे, इसका नाम क्या था, विषुवत रेखा। बीच वाला का नाम क्या था, विषुवत। इसके ऊपर या नीचे की इसके समांतर खींचेंगे तब अक्षांश रेखा होगा। इसका भी बीच कुछ न कुछ नाम होगा। इसके बीच का नाम है प्रमुख यामोत्तर। क्या नाम है, प्रमुख यामोत्तर। क्या नाम है, प्रमुख यामोत्तर। जैसे इसका खींचते थे, इसका मान कितना होता था, 0 डिग्री। कितना होता था, 0 डिग्री। और प्रमुख यामोत्तर का मान देखो कितना है, कितना डिग्री है, कितना डिग्री है। अब सब इसके समांतर आ रहा है ना। और ये सब देखो तो कहीं ना कहीं जाकर मिल रहा है, सब मिल रहा है ना, सब मिल रहा है ना। लग रहा है सब अजगा मिल रहा है, अजगा मिल रहा है ना। वही कहता है जो देशांतर है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, इनके बीच की दूरी घटी जाती है। बीच में मध्य भाग में बीच की दूरी अधिक है, और ध्रुवों पर इसकी सब दूरी क्या होती है, आपस में मिल जाती है। अर्थात ध्रुवों पर इसकी दूरी क्या होती है, घट जाती है। क्या बात समझ है ना, ध्रुवों पर इसकी दूरी क्या होती है, आपस में मिल जाती है। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की
लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने यह निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की और गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन आएगा, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? प्रमुख यामोत्तर कहते हैं किसको है? देशांतर, देशांतर का जो बीच वाला लाइन होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रमुख यामोत्तर। जैसे इसको हम लोग क्या कहते थे? विषुवत रेखा, इसका भी मान 0 डिग्री होता था। वन है ये जो है प्रमुख यामोत्तर, इसका भी मान कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? बोल रहे हैं ना, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिम गोलार्ध में व्यक्त करता है। इसलिए किसी देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर फू तथा पश्चिम के लिए क्या लिखते हैं? प का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही संख्या रेखा पर क्या है? अब सारा बात को समझते। ये कौन सा रेखा हो गया? प्रमुख यामोत्तर। इसका मान कितना होता है? कितना मान होता है? गोल रंग के हैं। इनमें से हम बढ़ते 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 फिर वही जगह आ गया ना, घूम के। नहीं लो समझ में? इनमें से गए घूम के और ना आ गए, नहीं लगता आधा गोला बन गया? नहीं गया आधा गोला बनला। या फिर एनहक जाएंगे ना, एनहक जाएंगे जाएंगे फिर घूमे के वापस नहीं आ जाएंगे, इन से आधा गोला बन गया। नहीं बन गया रे? इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोलेंगे? इसको कौन सा गोलार्ध बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। जैसे बीचे बीच काटते थे तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। और नहीं, इस इधर वाले को क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। इधर वाले को क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। और इसका मान होता है 0 डिग्री। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री 1 2 3 4 5 5 करते 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 यहाँ से यहाँ तक आएंगे, कितना डिग्री होगा बता? बता, पूरे घूमेंगे तब ना 360 होगा रे। हम आधे घूम के यहीं तक आ गए हैं। मतलब ये बोला कुल मिला के रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना खींच लो रहेगा? 180। वन है यहाँ से लेके 1 2 3 4 करते करते वापस घूम के कितना हो जाएगा? 180। यानी 180 इधर है, 180 कितना है? इधर है। कुल मिला कितना रेखा है? क्वेश्चन पूछ लो है यही। देशांतर की कुल संख्या कितना है? देशांतर की कुल संख्या 360। 360 चलो मान लेते हैं 360। एक चीज और बोल रहा है, ये क्या हो गया है? नहीं ऊपर है। हाँ। कोई दिक्कत? ये जो देशांतर होता है कहाँ जाके मिलता है? ध्रुवों पर। कहाँ मिलता है? कहाँ जाके मिलता है? इधर भी देखो ध्रुव मिल रहा है ना, ध्रुव मिल रहा है ना, ध्रुव मिल रहा है ना। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर। इसको क्या कहते हैं? प्रमुख यामोत्तर। इसको क्या कहते हैं? और इसको यहाँ से लेके यहाँ को वापस यहीं आ जाएंगे तो कितना डिग्री का मान होगा? 100। नहीं लग रहा है? ये जो प्रमुख यामोत्तर है और वहां से जो वहां घूम के आ जाएंगे 0 डिग्री पर ही 180 डिग्री का मान आ जाएगा। नहीं अरे यहाँ से घूमकर वापस यहीं रेखा अपने आ जाएंगे फिर उसे, या इन से घूम के ना आएंगे फिर उन्हें हो जाएगा यहीं पर नहीं आ जाएंगे। मतलब वही बोल रहा है 0 डिग्री यामोत्तर या 180 डिग्री यामोत्तर दोनों एक ही रेखा न है। देखो इधर लिख लो था, उसमें खाली हम घिस दिए थे लाइन। यहाँ से
अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मूल अक्षांशों में व्यक्त किया जाता है। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला में स्थित है, इससे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इन्होंने कहा हम बीच में एक यामोत्तर का नाम रख लेते हैं, बीच में एक रेखा लिख लेते हैं, उसका नाम क्या है? प्रमुख यामोत्तर। और इसका मान कितना मान लिया? 0 डिग्री। क्वेश्चन आएगा प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तथा यहाँ से अगर हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं तो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। ये रेखा खींच दी है, यहां से लेकर वापस इन्हें चलो 180 डिग्री, वापस चलो 180 डिग्री। ये दोनों रेखा मिलकर क्या करता है? पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। कौन कौन? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी। लड़का बाहर जाओ, क्लास में सुनता है, बाहर जाओ, बाहर जाना। 5 मिनट हुआ नहीं, क्लास में सुनता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए क्या लिखते हैं? पदरू का, और पश्चिम के लिए क्या लिखते हैं? प। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है ना। 180 डिग्री न जाए वही रेखा पर, 180 डिग्री न जाए वही रेखा पर। बोल रहा है 180 डिग्री पूरब चले, 180 डिग्री पश्चिम चले, पिछवाड़ी में क्या रेखा पर मिले? नहीं मिलेंगे। यहाँ से 180 डिग्री के पीछे में आप जाएंगे ना, यहाँ से भी इधर से घूम के जाएंगे 180 डिग्री पर, नहीं पीछे में रेखा है वही पर जाके मिलेंगे। वही बोल रहा है 180 डिग्री पूरब चलो, 180 डिग्री पश्चिम चलो, एक ही रेखा पर जाकर मिलेंगे। जैसे हम हैं, हमको ऐसे ना कि 180 डिग्री इधर आएगा, पीछे में यहाँ पाएगा, फिर यहाँ घूम के 180 डिग्री इधर आएगा, फिर वहीं आएगा ना। 180 डिग्री नस जो, 180 डिग्री नस जो, एक ही रेखा पर मिलोगे, नहीं मिलोगे। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। इसमें देखो, इसमें ये वाला दिख रहा है, ये क्या है? प्रमुख यामोत्तर। ये कौन सा रेखा हो गया? देशांतर रेखा, नहीं हो गया। और ये कौन हो गया? विषुवत रेखा, नहीं हुआ विषुवत रेखा। ये कौन सा रेखा हो गया? अक्षांश रेखा, नहीं रेखा। देखो एक जाल बनता है कि नहीं? जाल बनता है ना, जाल, इसको कहता है ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। मतलब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, सुतलका वाला को अक्षांश रेखा, खड़ा खड़ा वाला को देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से मिलकर एक जाल नुमा आकृति बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड। बोल रहा है किधर था ग्रिड? ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में एक जगह है धुबरी, 20 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। 20 डिग्री उत्तर 26 डिग्री उत्तर अक्षांश, मतलब बोला 26 डिग्री उत्तर, तो क्या करेंगे? 26 हम ऊपर, उत्तर के लिए ऊपर ना चलेंगे, नहीं रे, 20 डिग्री दक्षिण है, यहाँ मान लो 26 डिग्री आएगा। और क्या बोल रहा है? 90 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पूरब मतलब इधर होगा, 90 डिग्री पूरब किधर हो जाएगा? या 19 होगा 90 डिग्री पूरब। क्या बात समझ है ना? मतलब अक्षांश और देशांतर की मदद से हम कोनो भी स्थान पर जा सकते हैं। गूगल मैप स्थान और देशांतर पर काम करता है। क्या बात समझ है ना? अली कहीं कहीं चला जाता है, क्योंकि गूगल मैप खदैयों घुसा है ना। क्या समझ ना? आपको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखा को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख में, ये सब पढ़ने वाला नहीं है। जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को ये सब नहीं पढ़ना। अब देखो ये क्या है? ये क्या है? विश्व का नक्शा है। क्या है? विश्व का नक्शा। ये छोटा होगा,
यस हो तो गया। हाँ, ये क्या है? पूरे विश्व का नक्शा। इसमें अपना देश कहाँ है? भारत। यहाँ है भारत, है ना। यहाँ ये अमेरिका है, नहीं रे, न जापान भी है, ये चाइना है। एक देश इसमें खोजो, उसका नाम क्या है? इंग्लैंड। वो जो प्रमुख यामोत्तर रेखा बोले, प्रमुख यामोत्तर रेखा बोले, वो रेखा अहीं से गुजर लो। उसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। प्रमुख यामोत्तर का दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है? ग्रीनविच रेखा। जैसे विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या था? विषुवत रेखा का दूसरा एगो नाम था ना, भूमध्य रेखा। वन है प्रमुख यामोत्तर रेखा, और नाम कौन सी निकला? ग्रीनविच रेखा। क्वेश्चन आएगा, ग्रीनविच रेखा कौन देश से होकर जाता है? इंग्लैंड। कौन से होकर से जाता है? इंग्लैंड। ग्रीनलैंड नहीं, इंग्लैंड से होकर जाता है। क्या बात समझ है ना? ये पूरे क्या है? विश्व का नक्शा है। इसमें 7 देश है। भारत के बगल में पाकिस्तान है, हुलक रहा है। श्रीलंका है, मालदीव का है, दिखता नहीं है। चाइना है, जापान है, रसिया है ना। कनाडा होगा ऊपर में। अजगा कौन सी है? अजगा एगो देश है, उसको तुरंत मार के राष्ट्रपति को लेकर चला गया था, उसका नाम कौन सी है? क्या बात समझ आया ना? ये पूरे विश्व का क्या है? नक्शा। अब इसको पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं देशांतर और समय में क्या संबंध है। देशांतर और समय में क्या है? संबंध है। कैसे क्या संबंध है इसको देखते हैं। यहाँ से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, कोनो भी एग्जाम करने का मतलब जो जॉब लगने वाला एग्जाम है ना, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आता है ना। उस देखते हैं कौन क्वेश्चन आता है हर बार। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है ना। अतः स्वाभाविक ही यह है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जब आदमी के पास घड़ी नहीं था आदि काल में, तो जैसे सुबह हुआ कहाँ सूर्य उगा का हाथ में सुबह हुआ, कपार पर आ गया सूर्य का, तो दोपहर होता था। उसके पास घड़ी नहीं था उस समय। अभी देखना जो बाबा दादा है, दादी लोग है, पूरा में जग के बता तो अभी 2 बजा, भले आधा घंटा इन्ना उन्ना, 1 घंटा इन्ना उन्ना हो जाए, है ना। वो लोग अंदाजा लगा लेता है। जैसे घड़ी उड़ी देखने नहीं आता है, दोपहर के दिन को देख के लगा देगा, ओ इधर आ गया सूर्य, अब कितना बजा है, दोपहर हुआ। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या है? परछाई सबसे लंबी होती। सूर्योदय सूर्य उगने के समय और सूर्य डूबने के समय परछाई क्या होती है हमारी? बहुत ही लंबी। दोपहर के समय हमारी परछाई क्या होती है? बहुत ही छोटी होता है ना। ग्रीनविच पर स्थित, ग्रीनविच मतलब वही ना, कौन रेखा? प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कोई दिक्कत? चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी किन्ना से किन्ना घूमती है? पृथ्वी से पश्चिम, अभी मत कहना पूर्व। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा, तथा ग्रीनविच जो पश्चिम में है, उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। नेशन माया होगा। हम अभी तुरंत देखे, ये था विश्व का नक्शा था ना, इन्हों देश था।
अब बीचों में एगो देश था ग्रीनविच, इंग्लैंड था। यहाँ पे ग्रीनविच था। ग्रीनविच मतलब यहाँ से कौन रेखा गुजरलो है, कौन प्रमुख यामोत्तर गुजरलो है। प्रमुख यामोत्तर पर मान लिया कोई 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, सो रही है जो बाहर, जब बाहर बोल रहा है जो देश इन्ने है उनका समय आगू होगा, जो देश इन्ने है उनका समय क्या होगा, पीछू, इनका समय एजगे हो। हम रहते बताएं भारत इन्ने था, अर्थात भारत का समय ग्रीनविच से आगू आगू होगा, अर्थात लंदन का, लंदन से अपना समय क्या होगा, आगू। लंदन में अभी जितने भी बज रहा होगा उससे अपना समय हमेशा क्या होगा, आगू। कितना घंटा आगू, 5.5 घंटा आगू। अभी मान लो तो अपने यहाँ 4 बजा है तो इंग्लैंड में होता कितना बजा होगा, अभी मान लो तो 4 बजा है, इंग्लैंड में कितना बजा होगा। हाँ दिखा दें एग्जैक्ट टाइम इंग्लैंड में कितना हो रहा है, पहले पढ़ लेता फिर दिखाएंगे, क्योंकि वो सब फालतू चीज ना है, जो इम्पोर्टेंट वाला है उसी को देख लेते हैं। यहाँ से एक बात क्या है, ग्रीनविच के जो ग्रीनविच क्या बोल रहा है, जो ग्रीनविच के पूरब में उनका समय क्या होगा, आगू। जो ग्रीनविच के पश्चिम में उनका समय क्या होगा, पीछू। ये ग्रीनविच है, इन्हें होता है पूरब, इन्हें क्या होता है पश्चिम। जो इन्हें देश है उनका समय होगा आगू, जो इन्हें देश है उनका समय क्या होगा, पीछू। अमेरिका है इन्हें, अमेरिका का समय है पीछू। भारत है उन्हें, भारत का समय क्या है, आगू। समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार पूरे घूमती है, अर्थात नहीं घूमता है रे, पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं ऐसे करके एक बार घूमती है। बता पृथ्वी 24 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाती है, 300। तो बता 1 घंटा में कितना बनाएगा, कितना बार में कटेगा, 15 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात पृथ्वी 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 15 डिग्री का। अर्थात 4 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, नहीं 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगा, 60 मिनट में 15 डिग्री, नहीं 1 घंटा में 15 डिग्री, 24 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, 360। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगता है, अर्थात 4 मिनट घूमती है, कितने डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटा घूमेगा अर्थात 60 मिनट घूमेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा, यानी पृथ्वी 24 घंटा घूम जाएगा, कितना डिग्री कोण बना देगा, 300। मतलब आई पट्टी से पृथ्वी वो पट्टी आ जाएगा, ना आ जाएगा। वही देखो यहाँ समझाया है, 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनता है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजता है तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय कितना होगा, 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच से 1 घंटा आगे। मैं मान लेते हैं ग्रीनविच ये वाला है, पंच बना दिए, ये बीच में ग्रीनविच है, यहाँ मान लेते हैं 12 है, इन्हें जो समय होगा आगू होगा, इन्हें समय होगा कितना होगा, है ना। तो 15 डिग्री पे 1 घंटा, 30 डिग्री पर 2 घंटा, 45 डिग्री पर 3 घंटा, क्या हो गया। अरे मान लेते हैं 15 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर 12 बज रहा है, यहाँ कितना बजेगा, 1। यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री है, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ कितना बज रहेगा, 2। क्योंकि 15 डिग्री पे 1 घंटा समय आगू न होता है, अब ना से कह रहे 24 घंटा में पृथ्वी 360 घूमती है ना, तो 1 घंटा में कितना घूमता है, 15 डिग्री। मतलब जितने 15 डिग्री आगू बढ़ते जाएगा 1 घंटा बढ़ते जाएगा, 30 डिग्री पे पृथ्वी 30 डिग्री समय कितना बढ़ जाएगा, 45 डिग्री कितना बढ़ जाएगा। मतलब अभी मान लो तो लंदन में 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री कितना बज रहा होगा, 1 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, और 60 पर, 75, इन्हें बढ़ते जाएगा ना समय।
लेकिन इसके 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 पीछे में मान लेते हैं यहाँ पर 15 डिग्री है, यहाँ अगर 12 बज रहा है तो यहाँ कितना बज रहा होगा 11। उन्हें जाएंगे तो समय बढ़ेगा, इन्हें जाएंगे समय घटेगा ना। अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजा है तब उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा। नहीं 12 बज रहा है उसके पीछू में, अगर आगू में मान लेते हैं कहते हैं 12 बजे दिन है तो पिछवाड़ी में रात होगा नहीं रात। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब दोपहर में उस समय घड़ी में दिन का कितना बजता है 12। ठीक ऊपर सूर्य जब पूरा ऊपर में है तब कितना बजता है 12। तो बैठी कैसे बाना गिरेगी बस। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब ना देखो ये क्या देश है, भारत है ना। भारत 82.5 डिग्री पूरब में है। किससे किसके पूरब में है? प्रमुख यामोत्तर, मान लेते प्रमुख यामोत्तर यहाँ पे है, इसके पूरब में है। तो बता भारत का समय हमेशा आगे होगा ना। किसके आगे, किससे आगे होगा? इंग्लैंड से। क्योंकि मान लेते हैं इंग्लैंड इंडिया है, इंडिया अरुण देश था, भारत इंडिया था, तो भारत का समय हमेशा किससे आगे होगा? इंग्लैंड से। हमेशा भारत का समय आगे रहता है। और भारत कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर। अगर 15 डिग्री पर होता 1 घंटा आगू, 30 डिग्री पर होता 2 घंटा आगू, 45 पर होता 3 घंटा आगू, 60 पर होता 4 घंटा आगू, 75 पर होता 5 घंटा आगू। मतलब 75 पर होता तो 5 घंटा आगू। भारत कितने पर है? 75 नहीं 75 और 15 का था 7.5, मतलब आधा घंटा इधर हुआ ना। अरे 5 घंटा इन आधा घंटा नहीं हुआ, यानी भारत ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है आगे। मतलब भारत का जो समय है हमेशा लंदन से 5.5 घंटा क्या रहता है आगे। अभी बता कितना बज रहा है समय, देखो घड़ी कितना हुआ है। मान लेते 6 अभी बजा है, 6 से 5.5 घंटा पीछू चल। 6 अभी बज रहा है ना, 5.5 घंटा पीछू बता कितना होगा 12.5। तो 12.5 मतलब 12:25 इतना ना। नहीं अभी 55 हुआ है, देखो ना 55 अभी हुआ है, तो वहां भी 5 मिनट कम होगा, यानी 12:25 कम होता होगा लंदन में। देखते हैं लंदन में कितना बज रहा है। इंग्लैंड बोलो, लंदन बोलो, ब्रिटेन बोलो, क्या नाम है? सही है ना। हाँ 56 है लो तुम्हारे 26 में। अब तुम एकदम सुइया मिलाएगा, आने के बगलोल कनियन मिलता है जो कहते हम में कनी अनुभव गाँव में आगे लगा देबो ले। और अगर इन घर में आइलो आगे लगी तो खाली अगर फसरा यहाँ अगर फसरा जाके वहां कर। सही है ना। है इसका मतलब ये है भारत में जो 7 बजे मैच चालू होता है उसमें दोपहरिया होता होगा नहीं रे। भारत में 7 बजे मैच चालू होता है ना, 7-8 बजे, उसमें वहां दोपहर रहता है। चलो पहले तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो रहा, सब कुछ समझ में आया ना, फिर इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना हम सारा लिख के दे देंगे। इसमें जितना भी अचरा कचरा है सबको हटा के फ्रेश पॉइंट निकाल के देंगे। 1-2 पॉइंट याद रखना है। क्या? भारत का समय इंग्लैंड से कितना आगू है? 5.5 घंटा। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का समय इंग्लैंड से कितना आगू है? 5.5 घंटा। और इंग्लैंड का समय भारत से कितना पीछू है? 5.5 घंटा। भारत का टाइम लाइन, भारत का समय निर्देशांक कितने है? 82.5 डिग्री। मतलब भारत पर 82.5 डिग्री हम लोग क्या करते हैं? समय को देखते हैं। कोई दिक्कत? अब थोड़ा यहाँ देखते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा।
भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अपना भारत अजगा से लेके यहाँ तक है, इनके बीच में 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? अर्थात 2 घंटा का अंतर है। आइली सब वैज्ञानिक ने कहा इसके बीचे बीच से हम समय मान लेते हैं। इसके बीचे बीच से हमको लोग क्या मान लेते हैं? समय मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होगा ना, अभी जैसे मान लेते 6 बजा है, अपना बिहार जगह है 6 बजा है ना, इन्ना खूबे अभी रौदे हो तो इन्ना अभी क्या होगा? बहुते धूप। अपने यहाँ 7 बजे 7 बजे दिन गड़े रहेगा, लेकिन इन्ना 7 बजे पूरे क्या हो जाएगा? क्योंकि सूरज इन्ना से उग के इन्ना चलता है ना, इन्ना पहले उगेगा लेकिन डूबेगा इन्ना बहुत पहले। तो इन्ना पहले उगेगा तो इन्ना पहले भोर हो जाएगा, इन्ना बाद भोर होगा। अले इन्ना कर आदमी रात में 12 बजे सुतता है, 8-9 बजे उठता है। इन्हें कर आदमी पहले ये सुत जाता है, कहा इन्हें रात हो जाता है पहले ये, और जग जाता है भोर ये। अपने इधर मान लेता है 5 बजे सूरज उगा, इन्हें 4 बजे उग जाएगा। क्या बात समय है ना? इन्हें कौन जगह है? असम। बोला है भारत में 82.5 डिग्री, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में 82.5 डिग्री पूरब, इन है तो पूरब, खड़े देख लो, खड़ा कर लो। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामांतर माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में 82 डिग्री पूरब को क्या माना गया है? मानक यामांतर माना गया है। अरे बानर साहब, बुद्धि काम करता है? यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तुम लोग बोल रहा है। यामांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जानाते हैं। क्वेश्चन आएगा, भारतीय मानक समय किसको कहते हैं? 82.5 डिग्री को, 82 डिग्री पूरब को क्या कहते हैं? भारत का मानक समय। मतलब भारत में जो समय हम लोग निर्धारण करते हैं 82.5 डिग्री पूरब पर। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत व लंदन के बीच में एक क्रिकेट मैच होगा लगभग कितने बजे? 2 बजे, अपराह्न 2 बजे, मतलब दोपहर में 2 बजे। अर्थात भारत के समय अनुसार उस समय कितना बजा रहा होगा? 7:30। देर रात्रि में समाप्त होगा, है ना? भारत में देर रात्रि में समाप्त होगा, वहां तो समझना पड़ेगा। नहीं रे, इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है बता? भारत और इंग्लैंड के बीच के समय में कितना डिग्री का अंतर है? 82.5 डिग्री का अंतर है। कितना घंटा में कितना डिग्री का अंतर है? 5.5 डिग्री। भारत ग्रीनविच के पूरब में 82.5 डिग्री पर स्थित है तथा यहाँ समय का ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है? आगू। क्वेश्चन कई बार पूछा एग्जाम में। भारत का समय इंग्लैंड से कितना आगू है? 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगू है। किससे? इंग्लैंड से। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजता है, उसमें भारत में कितना बजता है? 7:30। जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में अभी 7:30 बजा है, लंदन में अभी कितना बजेगा? लंदन में अभी 2 बजा है, भारत में कितना बजेगा? भारत का समय लंदन से कितना आगू? 5.5 घंटा। डिग्री में वो कितना आगू है? 82.5 डिग्री। घंटा में कितना आगू है? सभ्यता की तरह समझ ला। स्कूल हमेशा पढ़ाएगा, खटाखट जवाब देना, समझी? वहाँ भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होता है। चल ठीक। कि पिछवाड़े में जाकर बैठा रहती चुपे चुप टिकोला चलते रहती। वहाँ भी लड़की लोग टिकोला लाती है। इमली क्या खाती? कुरकुरे लेज। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। सरकारी मीडियम में तो भाई मार मार के दीवार में रगड़ा तब पेंट कर देता है, नाक खोद के बेंचे में पोंछ देती है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है, जिनके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया। उदाहरण के लिए
रूस में 11 गो मानक समय है। रूस बड़ी लंबा देश है। भारत में 1 गो मानक समय है। भारत में एक ही समय से पूरे भारत का कंट्रोल किया जाता है। 11 रूस में 11 गो मानक समय है। रूस में 11 गो समय टाइम लाइन है। इन्ने जाओगे इतना बजेगा, उन्ने जाओगे इतना बजेगा। क्वेश्चन पूछा गया है रूस में कितना मानक समय है? 11 गो। रूस में पूरे देश अगर रूस घूमोगे तो 11 घड़ी तो अपने आप समय बदलते रहेगा। भारत में कहीं जाएगा उतने रहेगा, लेकिन रूस में मोबाइल रखने उन्हें भटकेगा, टाइम में चेंज हो जाएगा। पृथ्वी को एक एक घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। बोला है पृथ्वी को एक एक घंटे में 24 घंटे समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। खत्म हो गया। पृथ्वी का सही आकार क्या है? ग्लोब क्या है? कर्क रेखा का अक्षांश यमान करता है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के 3 गो ताप कटिबंध कौन कौन है? अक्षांश देशांतर रेखा क्या है? उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध पर क्यों पड़ता है? जब भारत में शाम के 5 बजा है तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजता है ना समय? बता इसका कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लीजिए। प्रमुख यामात्र का मान कितना डिग्री होता है? पता है ना? शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध ऊपरा में है। विश्वत में क्या बोली रहे? विश्वत में उष्ण कटिबंध पाया जाता गधा कहीं का। दूर में तो ना। देशांतर की कोई संख्या बता कितना है? तो देशांतर की संख्या 180 को 19, 180 को 19 कितना है? एकदम जो बता देगा अभी हम उसको 100 रुपया का नगद एकदम देंगे। अक्षांश की संख्या बता। हाँ पक्का 100%? जल्दी बता। अभी देंगे तुरंत, अभी इससे निकालेंगे, अभी तुरंत फोन पे कर देंगे यहाँ से। जल्दी बताओ। गधा के हमें सिखाता है। जल्दी बता कितना है? तो 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, बता कितना है? लो अब चल छोड़, चलो इसका आंसर बता। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित होता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त ऊपर वाला बता रहा है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त मतलब ऊपर बता रहे, कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। दक्षिणी ध्रुव वृत्त बता रहा है। विषुवत रेखा, जो मकर रेखा, यहाँ पे और रेखा, इसके नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त। एक नाम क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। नहीं रे, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में होगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में होगा। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड बता, ग्रिड किसका जाल है? हाँ, अक्षांश और देशांतर करेंगे था। अक्षांश एवं देशांतर का कौन जाल है? सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे, पढ़ाएंगे ऐसा, पूरा आ जाएगा वसूल पैसा। ठीक है ना? चलो आज अक्षांश एवं देशांतर क्या हो गया? खत्म। अब हम लोग कल नया अध्याय पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। क्या चैप्टर नंबर 3 का क्या हो गया? पैसा। चलो तुम लोग बाहर जाओ। कहाँ ही बैठते हो? तब बाहर में केवल से आ गए कि